बच्चों इस वीडियो में हम सर्कल यानी वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सर्कल क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सर्कल देखिए, ये सर्कल पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये है सर्कल। अच्छा, ठीक है। तो सर्कल में देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से इसके सारे जो पॉइंट्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब ये देखिए, यहाँ से ये जो दूरी है इसको आर बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से ये जो पूरी दूरी होती है इसको हम डी यानी डायमीटर के नाम से भी जानते हैं। और आधी दूरी है उसको हम रेडियस के नाम से जानते हैं। ठीक, अच्छा, यानी कि D इजिकल टू हो जाएगा 2R। भाई रेडियस का दोगुना ही तो D होता है, डायमीटर। और ये देखिए, अच्छा, इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसको वृत्त की परिधि के नाम से भी हम जानते हैं। ये कितना होता है? ये होता है 2πr। ठीक, अच्छा, सरकमफ्रेंस क्या होता है पहले इसको हम आपको बता रहा हूँ। ये तो मान लीजिए फार्मूला हमने पता कर लिया कि 2πr होता है, लेकिन सरकमफ्रेंस क्या होता है? देखिए, ये पूरी जो ये सर्कल की यहाँ से और ये घूमते आए घूमते, ये पूरी जो लंबाई होगी वही इसका सरकमफ्रेंस होता है। समझ रहे हैं बात को? जैसे ये पॉइंट हमने यहाँ से लिया, ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, और घूमते आए हमने एक तार मान लीजिए, ये तार ऐसे हमने किया और ये तार वापस आके यहीं हो गया। तो उस तार की जो लंबाई होगी वो इसकी सरकमफ्रेंस होगी। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट हमको कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हिंदी में हम वृत्त का क्षेत्रफल के नाम से भी जानते हैं। ये कितना होता है? ये होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर होता है। तो हम आपको बता रहे थे कि वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने ज्ञात कर लिया कि πr स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल इजिकल टू πr स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि कोई जो सर्कल है वो कितना स्पेस लेता है कहीं भी। ठीक है, कितना स्पेस ये घेरता है वही उसका एरिया होता है। ठीक है, तो दो चीज़ होती है। ये डायमीटर, इसको डायमीटर बोलते हैं, हिंदी में इसको हम व्यास के नाम से भी जानते हैं। और आर जो होता है वो रेडियस होता है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ये आर जो होता है वो रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया। तो बच्चों अब हम जानेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में घन के नाम से भी जानते हैं। पहले क्यूब बना लेते हैं। ऐसे एक स्क्वायर किए, यहाँ पे स्क्वायर के सेंटर से इधर एक लाइन खींचे, यहाँ से फिर एक स्क्वायर, और सभी इसको मिला देते हैं हम कॉर्नर्स को। तो ये हमारा ये हमारा स्क्वायर बनके रेडी हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका ये यहाँ इस कोने से और इस कोने की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लेंथ बोलते हैं, यानी लंबाई।
और ये होता है ब्रेथ यानी चौड़ाई, और ये जो पूरा ऊंचाई वाला है हाइट, ऊंचाई। ठीक है। तो क्यूब का जो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब। घन का आयतन, आयतन क्या होता है, कोई भी वस्तु जो होती है वो कितना स्पेस घेरती है वो उसका आयतन होता है। ठीक। तो इसको हम अंग्रेजी में आयतन को वॉल्यूम कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, आपको थोड़ा मैं इसमें बताना चाहूँगा, जो क्यूब होता है, जो क्यूब होता है उसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये तीनों इक्वल होती है। यानी कि एल भी इक्वल होगा बी के, लेंथ ब्रेथ के इक्वल और हाइट। हाँ, और इनको मान लीजिए अगर हम ए स्मॉल ए मान लेते हैं तो ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए, तो कितना हो जाएगा ए का क्यूब। एल किसके इक्वल है भाई, एल ए के, स्मॉल ए के इक्वल है, स्मॉल ए, ये एल स्मॉल में बनाते हैं, ये स्मॉल ए के इक्वल है। हाँ, बी किसके इक्वल है, बी किसके इक्वल है भाई, ये देखिए बी स्मॉल ए के इक्वल है ये भी। एच बराबर किसके है, ए के बराबर है। तो ए गुणे ए गुणे ए कितना होगा, ए का क्यूब ही तो होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा ए क्यूब। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस कितना होता है ये होता है 6a²। और ये कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये बताइए कि पहले इसमें कितने फेस होते हैं। ये देखिए, एक ये फेस हो गया इधर का, एक इसके सामने भी होगा, ये है फेस, देखिए 2, और एक लेफ्ट में, ये देखिए 3, और एक इसके सामने 4, और एक ऊपर 5, ये नीचे 6, यानी 6 फेसेज इसमें आते हैं, 6 फेस होते हैं इसमें, ऊपर नीचे दाहिने बाएं सामने और पीछे। ठीक। अच्छा, तो एक फेस की पहले हम इसको क्षेत्रफल कितना होगा ये ज्ञात करते हैं। तो यल गुणे एच, यही तो होगा लंबाई गुणे ऊंचाई, यही तो इसका भाई, ये चूँकि आयताकार है तो एल गुणे एच, एल की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, एच की वैल्यू स्मॉल है, ए स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर। और कितने फेस हैं इसमें, 6 फेस हैं। तो 6 का संपूर्ण हो, 6 से गुणा करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तभी तो पूरे सरफेस का एरिया हमको ज्ञात होगा। तो इसीलिए इसको हम 6a² बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया होता है। अच्छा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब जो ऐसे खड़ा है फेस, जो भी फेस है। तो कितने फेस इसमें खड़े हैं ये बताइए। ये है, ये खड़ा है, इसके सामने भी ये भी खड़ा होगा, फिर ये सामने वाला और पीछे वाला, यानी 4 ही तो हैं जो कि खड़े रहेंगे फेस। तो 4, और एक फेस का जो क्षेत्रफल कितना है, एरिया a² है, तो 4a² इसका हो जाएगा। ठीक, कोई कन्फ्यूजन। अच्छा, और इसको डायगोनल जो होता है, माने एक कोने से दूसरे कोने की जो लंबाई होती है, डायगोनल ऑफ क्यूब,
ये होता है √2a, √2 और a बाहर रहेगा, ठीक है। ये लंबाई होती है डायगोनल की। ये कैसे होता है, ये आप आगे हम डेरिवेशन जब कराएंगे तो आपको बता देंगे कैसे होता है, ठीक। तो √2a यूनिट लेंथ, जो भी यूनिट लेंथ, मतलब सेंटीमीटर में हो चाहे मीटर में हो, ठीक, चाहे में हो, जो भी हो यूनिट लेंथ में होगा। तो अब आपको आशा है कि हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम और भी कोई टॉपिक अगर हो तो आप कमेंट हमें करें, उसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे।